बाइनरी सर्च में अगर हम बात करते हैं तो जब हमारे पास डिक्शनरी होती थी या हम यूज करते थे पहले, तो हम कैसे यूज करते थे? आजकल तो गूगल का जमाना है, तो डिक्शनरी का जमाना नहीं रहा। ऑलमोस्ट प्रजाति लुप्त हो गई है, हम ऐसा बोल सकते हैं। हम जो भी चीजें लगती है हम डायरेक्टली गूगल से बोल देते हैं, गूगल हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। बट अगर हम बात करते हैं जब डिक्शनरी वगैरह होती थी, तो ऐसे केस में हम जैसी बुक ओपन करते थे और हमें टाइगर देखना है, तो और जैसे ही मैंने पेज ओपन किया, तो अगर मेरा वर्ड एल ओपन हुआ, एल, तो ये देखना होता था कि मुझे उसके पहले देखना है या बाद में। तो सबसे पहले मैं ये देखता था कि भाई मेरा अल्फाबेट तो टाइगर है, तो LMNOPQRST, मतलब उसके आगे ही है, तो मैं उसके पहले नहीं देखता था, उसके बाद ही देखता था। फिर मैं और आगे जाता था, कुछ पेजेस लेता था और एस ओपन होता था, एस, तो जिससे मुझे पता चलता था मुझे अब आगे ही सर्च करना है, पीछे सर्च नहीं करना है। तो सर, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई तभी होगी जब आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है। अदरवाइज बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। राइट अ प्रोग्राम, write a program which read number from the user, search write a program which read number from the user, search that number into the array using binary search टेक्निक। देखो सर, हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें हमें एक अरे दिया हुआ है, उस अरे में हमें नंबर एक सर्च करना है, और जो नंबर आपको सर्च करना है उस अरे में सर्च तो करना है, लेकिन आपको जो टेक्निक अप्लाई करनी है वो टेक्निक अप्लाई करनी, बाइनरी सर्च टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, बाइनरी सर्च टेक्निक। अब ये बाइनरी सर्च टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक अरे ले लेते हैं, सबसे पहले हम एक अरे ले लेते हैं, 10 एलिमेंट वाला अरे ले लेते हैं। मैं जाता हूं, ये रहेगा अरे की 0th पोजीशन, ये रहेगा फर्स्ट पोजीशन, ये रहेगा सेकंड पोजीशन, ये रहेगा थर्ड पोजीशन, ये रहेगा फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स पोजीशन, सेवन पोजीशन, 8 और 9। और ये जो जाएगा, ये अरे का 0th है, ये अरे का फर्स्ट है, ये अरे का सेकंड है, ये अरे का थर्ड है, ये अरे का फोर्थ है, ये अरे का फिफ्थ है, ये अरे का सिक्स्थ है, ये अरे का 7 है, ये अरे का 8 है, ये अरे का 9 है। इस तरह से 0 से लेके कहां तक जाएंगे? 9 तक। 0 से लेके कहां तक जाएंगे? 9 तक। ये 10 एलिमेंट हो गए। अब यहाँ एड्रेस तो रहता है सर, लेकिन याद रखना, हमें हमारी बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई तभी होगी जब डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। डेटा कैसा चाहिए? सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो मैं जाता हूं, मैं लिख लेता हूं 2 5 7 10 15 23 32 41 71 और ले लेता हूं 83।
तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए जो डेटा आप देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, वो कैसे ऑर्डर में दिख रहा है? आपको सॉर्टेड ऑर्डर में दिख रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में। तो याद रखना, बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई तभी होगी जब डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, अदरवाइज बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई नहीं होगी। तो हम जाते हैं, अब कैसा है, हम लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ले लेता हूं लोवेस्ट पोजीशन, ये लोवेस्ट मतलब 0, ये अपर बाउंड ले लेता हूं 9, ये लोवेस्ट ले लेता हूं, ये हाईएस्ट ले लेता हूं, ये लोवेस्ट ले लेता हूं, ये हाईएस्ट ले लेता हूं। अब थोड़ा ध्यान देना सर, मेरा लॉजिक कैसे मैं बनाता हूं देखिए। सबसे पहले मैं जाता हूं, बोलता हूं मिड, मिड इक्वल्स टू एल प्लस यू, एल प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। इंटीजर इंटीजर आंसर इंटीजर में ही आएगा, इंटीजर इंटीजर आंसर किस में आएगा? इंटीजर में ही आता है। अगर एल प्लस यू मैं करता हूं, एल प्लस यू मैं करता हूं, तो ऐसे केस में अगर मैं एल प्लस यू करूंगा, तो एल प्लस यू का मतलब होता है 0 + 9, 0 + 9/2। एक्चुअली आंसर आता है 4.5, आंसर आता है 4.5 आता है, लेकिन हम फ्रैक्शन हटा देंगे, हम फ्रैक्शन हटा देंगे, हम सिर्फ कितना लेंगे, हम फ्रैक्शन हटा देंगे, हम सिर्फ लेंगे 4, हम सिर्फ कितना लेंगे 4। तो मिड में कितना आ जाएगा 4, तो मैं क्या बोल देता हूं, इफ, ओके। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले वॉइड ऑफ मेन तो रहेगा। देखो अब मैं वो अरे वरे भी बताऊंगा आपको, स्कैन करना वगैरह, मैं डायरेक्टली लॉजिक पे पॉइंट आउट करता हूं। मैं एक मैसेज दे लेता हूं कि प्रिंट एफ, लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम हम बनाएंगे। एंटर द नंबर टू बी सर्च, हमें वो नंबर क्या करना है, सर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ नम, परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ नम को हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। वो नंबर को हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। अब नंबर स्कैन होगा तो हम ये बोलेंगे 0 + u/2, 0 + मिड कितना है। अब देखो मैं इसको थोड़ा देर के लिए बैकअप के लिए रख लेता हूं। अब मैं जाता हूं, मैं लॉजिक डिस्कस करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो L कितना है 0, U कितना है 9, 0 + 9, 0 + 9 कितना हो जाएगा, 0 + 9 9, 9/2 हो जाएगा 4.5। लेकिन इंटीजर 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 में आता है तो आंसर आएगा 4। तो मैं क्या बोलूंगा, अरे के, अरे मतलब अरे का नाम होगा ए ऑफ मिड, ए ऑफ मिड में, ए ऑफ मिड में क्या वो नंबर मिल गया क्या? अगर सपोज करो, मुझे आप बताइए, अगर मैंने वो नंबर डाला, अगर नंबर डाला 12, तो बताइए ए ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है? पहले मिड की वैल्यू कितनी, मिड में कितना आया है, मिड की वैल्यू कितनी आई है? 4। 4, करेक्ट। ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 मतलब ए ऑफ 4 में कितना है 12, और नंबर भी स्कैन किया हूं 12। तो मुझे बताओ ए ऑफ 4 में 12 मिला या नहीं मिला? मिला। नहीं नहीं, सर फिर से एक बार क्या हाँ हाँ, मिड। देखो मैंने नंबर स्कैन कर लिया और नंबर स्कैन किया हूं 12, वो नंबर मुझे सर्च करना है अरे में। मेरा लॉजिक क्या बोलता है, एक मिड नाम का वेरिएबल लो और 0 + u, 0 एल है 0, यू है 9, 0 + 9/2 आंसर आएगा 4.1, लेकिन 4 लेगा। तो मिड की वैल्यू आ गई है 4। तो ए ऑफ 4 मतलब ए ऑफ फोर्थ पोजीशन में कितना है 12। तो क्या ए ऑफ मिड में जो एलिमेंट मिला है 12 = 12 है क्या, है या नहीं है? है। है। तो बस जाओ, है सर, है। है तो बस बोल दो नंबर इज, नंबर इज प्रेजेंट, नंबर इज प्रेजेंट कर दो, और आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। एक फ्लैग नाम का वेरिएबल है जिसको बना दो 1, और आगे सर्च करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप कर दो ब्रेक। आगे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नंबर मिल गया। लेकिन जरूरी थोड़ी हमेशा वो नंबर पहली बार में मिल जाए, मिल गया तो ठीक है। और अज्यूम करो, अज्यूम करो अगर वो नंबर मैं सर्च कर रहा हूं 41,
41, अगली बार मैंने 41 सर्च किया, तो मुझे बताओ, फिर से मैं लेता हूं एल की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 9, 0 प्लस 9 कितना होता है 9, 0 प्लस 9 बाय 2 आंसर आएगा 4। तो ए ऑफ 4 में क्या है, देखो मैं सर्च कर रहा हूं 41 और ए ऑफ 4 में है 12, तो 12 क्या 12 इक्वल टू 41 है क्या? नो नो नहीं सर। है। तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो नंबर जो मिड की पोजीशन से बड़ा होगा, या तो वो नंबर मिड की पोजीशन से छोटा होगा। मुझे बताओ 41 जो मिड में ए ऑफ मिड की वैल्यू से बड़ा है या छोटा है? ए ऑफ मिड में है 12, तो मुझे बताओ वो 12 से छोटा है या बड़ा है 41? बड़ा है। बड़ा है। तो मुझे बताओ, आप मिड अगर 4 है तो क्या 12 के पहले सर्च करोगे या 12 के बाद सर्च करोगे? मिड अगर 4 है तो 12 के बाद या पहले हाँ, सर्च मिड की, करें? देखो मिड मतलब पोजीशन है बेटा, क्लियर रखो, मिड मतलब पोजीशन की बात कर रहा हूँ, 12 मतलब वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि जो नंबर आप सर्च करना चाहते हैं 41, तो मिड मिड में वैल्यू कितनी है 12, तो क्या 41 12 से बड़ा है या छोटा है? सर ऑब्वियसली 41 बड़ा है। एग्जैक्टली 41 बड़ा होगा। तो मुझे बताओ, आप 12 के बाद ही सर्च करोगे ना, उसके पहले सर्च करोगे क्या? नो सर। क्यों सर्च नहीं बाद ही करोगे? सर्च करें। क्यों सर्च करोगे बाद में, पहले क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर बाद में ही 12 के बाद ही सर्च करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि 12 के पहले जो भी वैल्यू होगी वो छोटी है, वो बड़ी है ही छोटी नहीं ना, रहेगी, बड़ी हाँ। वैल्यू तो 12 के हम्म। बाद है। आ रहा है समझ में? यस सर। तो बस मैं जाता हूं और यहां जाके लिखता हूं कि वो जो नंबर है, वो जो नंबर आप सर्च कर रहे हो, क्या वो बड़ा है ए ऑफ मिड से? अगर वो बड़ा होगा, अगर वो बड़ा होगा तो एक काम करना, बड़ा होगा ना तो आप मिड में भी सर्च मत करना, मिड के बाद कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन मिड के बाद होगा, मिड पोजीशन के बाद ही होगा, क्योंकि वहां तक तो हमने देख लिया कि वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो फिर चेक कर रहे हैं बड़ा है क्या, और आप बोल रहे हैं बड़ा है, बड़ा है तो वहां भी मिड में भी मत देखो, मिड के बाद ही देखो। तो बस यहां जाके मैं जो एल है ना, एल मतलब लोअर बाउंड, उसको बोल दूंगा मिड प्लस 1। क्यों बोलूंगा मिड प्लस 1? मिड मतलब हो गया 4, वहां सर्च मत करो, फोर्थ पोजीशन के बाद ही सर्च करो। तो एल को मैं चेंज कर दूंगा और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी मिड प्लस 1, मतलब ना तो मिड में सर्च करो ना तो उसके पहले सर्च करो, उसको सर्च करो उसके बाद। तो एल कितना हो जाएगा, मिड प्लस 1 मतलब एल हो जाएगा 5। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मैं वो नंबर सर्च कर रहा हूं, सपोज की बात है मैं सर्च कर रहा हूं 5, तो मुझे बताओ क्या ए ऑफ मिड में कितना है 12, मतलब 4 आएगा ना, पहली बार जाएंगे 0 प्लस 9 बाय 2 4 आएगा, ए ऑफ 4 में है 12, तो क्या 12 इक्वल टू 5 है क्या? नो सर। नहीं है। जब 12 इक्वल टू जब 12 इक्वल टू 5 नहीं होगा, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो मिड से वैल्यू बड़ी होगी जो आप सर्च कर रहे हो, या तो छोटी होगी। तो मुझे बताओ, जो नंबर आप सर्च कर रहे हो 5 और मिड में कितना है 12, तो क्या 5 ग्रेटर देन 12 है क्या? नो सर। तो क्या नम नम मतलब 5, 5 लेस देन ए ऑफ मिड मतलब 4 है, 5 लेस देन 12 है क्या? 5 12 से छोटा है क्या? नो सर। यस सर। 5 छोटा है 12 से। छोटा है ना, तो छोटा इसका मतलब मिड में भी यस मत सर। देखो, मिड के पहले देखो, तो यहां आ जाएगा, इसमें चेंज होगा यू इक्वस टू मिड माइनस ऑफ 1, यू इक्वस टू मिड माइनस 1। सर ये हमारा है कोर लॉजिक, ये जो हमारा लॉजिक है ना, ये लॉजिक कहलाता है कोर लॉजिक। अब ये कोर लॉजिक हम इसको क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजंस हैं, तो मैं उसके पीछे रीजंस भी आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखो सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, केसेस लेना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, पहली बार अगर मैं सर्च करने जाऊंगा 12, तो मुझे बताओ 12 अगर सर्च करने जाऊंगा फर्स्ट केस में, केस 1 में सर्च करने जा रहा हूं 12। अब मुझे बताओ, सर्च करने जा रहा हूं 12,
तो सबसे पहले मुझे बताओ मिड में 0+9/2, 0+9/2 आंसर आएगा 4। ए ऑफ फोर्थ में है 12, तो क्या 12 इक्वल्स टू 12 है? नंबर मिला या नहीं मिला? 12 equals to 12 मिल गया ना? इक्वल है सर। मिल गया हाँ। ना? नंबर इज प्रेजेंट, फ्लैग को बंद कर दो और वहीं से ब्रेक कर दो। हाँ। दैट्स इट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर देता हूं। अब आप बताइए कौन सा सर्च करना है, मैं आपके हिसाब से लेता हूं। आप बोलिए क्या सर्च करूं मैं? 23। 23 सर्च करता हूं। चलो केस नंबर 2 लेता हूं। केस 2 सर्च करता हूं 23। अब फिर से देखो शुरुआत से। एल में कितना है? 0। 0+9/2, 0+9/2 आंसर फिर से कितना आ जाएगा? 4। ए ऑफ 4 में कितना है? 12। तो क्या 12 इक्वल्स टू 12 23 है क्या? नो सर। तो क्या इस इफ में आएगा क्या पहले वाले? नहीं। आगे बढ़ते हैं। नम में है 23 क्या, और मिड में है 4, ए ऑफ 4 में है 12, तो क्या 23 ग्रेटर देन 12 है क्या? 23 ग्रेटर देन 12 यस है सर। क्या? है। तो यस सर। इसका मतलब ना तो यहां सर्च करो 12 में, ना उसके पहले सर्च करो, उसके बाद पहले में ही सर्च करना बाद पड़ेगा। सर्च करना तो पड़ेगा। ऐसे केस में जब बाद में सर्च करना है तो एल को हटा दो और एल को क्या कर दो? मिड+1। मिड में कितना है? 4। 4+1 कितना हो जाएगा? 5। तो मुझे बताओ एल की अब 5। जो लेटेस्ट वैल्यू थी, अब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। सर कितनी हो जाएगी? 5। 5। 5 हो जाएगी। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितना ये पूरा जो चलेगा, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा लॉजिक जो चलेगा, ये पूरा का पूरा, ये एक लूप में चलने वाला है। अब देखो लूप में चलेगा तो अब नंबर सर्च कर रहे हैं 23। 23 बड़ा है क्या? 20 तो मिड+1 हो गया। एल की वैल्यू यहां आ गई, एल की वैल्यू 5 हो गई। नंबर छोटा है क्या ए ऑफ 4 से? नहीं है, तो इस इफ में जाएगा क्योंकि इसमें तो चला गया ना। अब इस इफ में आएगा क्या? नहीं आएगा। अब फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। सपोज करो डब्बे में दिया हुआ सेकंड टाइम फिर लूप में गया, लेकिन मुझे बताओ अब एल की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 5 करेक्ट। और यू की वैल्यू कितनी है अभी भी? 4। 9। यू नहीं। की वैल्यू 9 है ना? 9 मिड। 9 सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ तो 9। 5+9 कितना होता है? 5+9 सर 14। फटाफट बताओ ना। 14 होता है ना बेटा। 14/2 कितना होगा? 7। 7। 7। तो मिड में कितना आ जाए? स्पीकर ऑन रखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। मिड जो 7। मिड की वैल्यू है 7 हो जाएगी। मुझे बताओ ए ऑफ 7 में नंबर हम क्या सर्च कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं 23। हाँ इस बार 23, आपको भूल जाओ तो ये केस में ध्यान देके देख लेना। 23 मिड में है 7, ए ऑफ 7 इक्वल्स टू 23 है क्या? नो। ए ऑफ 7 नो। में कितना है? इक्वल्स टू है ही नहीं सर। हाँ 7 अलग है 23 अलग है। करेक्ट। ए ऑफ 7 में जो है 41 है। 41 इक्वल्स टू 23 है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नम में सर्च कर रहे हैं 23, लेकिन ए ऑफ 7 में कितना है? 41। क्या 23 ग्रेटर देन 41 है क्या? है या नहीं है? यस। हाँ है सर। अरे 23 ग्रेटर देन 41 है क्या? 23 छोटा है सर। नो सर नो। नहीं आएगा ना बेटा, इसमें नहीं आएगा। लेकिन हाँ 23 लेस देन 41 है क्या? तो इसमें आएगा यस सर। सर। ए ऑफ 7 मतलब यस 41 आएगा ना? हाँ है। तो क्या कर दो, अब क्या चेंज होगा? मिड यू इक्वल्स टू u इज इक्वल टू मिड-1 होगा। मुझे बताओ मिड की अभी लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 7। करेक्ट। मिड की अभी जो वैल्यू है वो कितनी है? 7 है। करेक्ट है। तो मुझे बताइए मिड की जब वैल्यू 7 है तो मुझे बताइए 7-1 कितना बचता है? 6। 6। तो u में 6। कितना आ जाएगा? 6। 6। 6 आ जाएगा। तो मुझे बताओ u की जो वैल्यू 9 थी वो चली जाएगी। अब u में कितना आ जाएगा? 6। 6। 6 आ जाएगा। एग्जैक्टली अब ध्यान दो। हाँ अब u में आ गया 6, मतलब u आ गया यहाँ पे, आ गया 6। अब मुझे बताइए, अब फिर ऊपर गया 5+6 कितना हो जाएगा? 7। 5+6 7, सॉरी सॉरी वेरी सर गुड। 5+1 सॉरी सर मैं 5+2 11। कर रही थी। 11 हो जाएगा। 11। 11/2 कितना होगा? 5.5। 5.5, लेकिन 5.5 5.5 लेगा क्या? 5 लेंगे सर। 5 लेगा। इसमें आ जाएगा। नो सर। करेक्ट। मिड की वैल्यू कितनी हो गई अब? 5।
5 हो गई। 5 अब मुझे बताओ a ऑफ 5 मतलब कितना है? 23 23 इक्वल्स 23 टू 23, क्योंकि नंबर भी सर्च कर रहे हैं 23। इक्वल हो मिला गया। या नहीं मिला? यस सर, मिला। मिला। यस क्या सर मिल बोलेगा? गया। नंबर इज प्रेजेंट। सर कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्रेजेंट, हाँ। यस सर, यस यस सर। सर लॉजिक समझा। लॉजिक समझिए सर, प्रोग्राम लिखना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्या होगा ना, आगे चल के आज से आप सी पढ़ रहे हैं, कल जावा पढ़ोगे, परसों सी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, लॉजिक कभी नहीं बदलता, सिर्फ सिंटेक्स बदलते हैं। चलो, अब लास्ट टाइम किसी एक ने बोला था, अब नेक्स्ट वन बोलो, क्या सर्च करना है आपको? बोलो, कोई लास्ट और टाइम बोले। सर मैंने बोली थी। हाँ, अब आप जिसने बोला था वो छोड़ के कोई दूसरा बोलो, मतलब ऐसा ना लगे ना कि सर अपने मन से नंबर ले रहे हैं, हम्म। सर बुद्धू तो नहीं बना रहे। बताओ अभी क्या सर्च करें? अरे बताओ, अभी किसने बोला था? आफरीन ने बोला था क्या? यस सर, वैदे मैंने आप बोला था। बताओ क्या सर्च करना है? सर 71 71। ठीक है, 71। एक काम करो ना, अभी बड़ा तो ले लिए ना, छोटा वाला बताओ कोई। 5 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है। पहले तो मैं उनकी वैल्यू वापस से सेट कर दूं। L इज इक्व टू 0 और U इज इक्व टू 9। चलो, अब हमारा केस नंबर 3 है। सर्च हम करते हैं 5। अब मुझे बताइए, अगर मैं 5 सर्च कर रहा हूं तो ऐसे केस में 0 प्लस, अब देखो L प्लस यू मतलब 0 + 9/2 आंसर आएगा फिर से 4। ए ऑफ 4 में, ए ऑफ 4 इक्वल्स टू, ए ऑफ 4 में कितना है? 12। तो क्या 12 इक्वल्स टू 5 है क्या? नहीं नहीं है, तो अंदर नहीं आएगा, फिर यहां आएगा। नम में कितना है? 5। 5 ग्रेटर देन ए ऑफ 4 में कितना है? 12। 5 ग्रेटर देन 12 है क्या? नो नहीं है। तो क्या 5 लेस देन ए ऑफ 4 मतलब 12, 5 लेस देन 12 है क्या? यस यस। तो इसके यस अंदर सर। आएगा वो। और क्या बोलेगा? u इक्वल टू मिड माइनस 1। मिड की अभी लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? मिड की अभी लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? अरे 0 + 9/2 किया तो 4 नहीं आया। यहाँ 4। 4 कंपेयर नहीं किया, यहाँ 4 कंपेयर नहीं किया, यहाँ 4 कंपेयर नहीं किया मैंने। 4 4 4 - 1 4 कितना होगा बचेगा? 3 3। तो u की वैल्यू 3 अब कितनी हो जाएगी? 3। 3 3। तो यहाँ पर u की वैल्यू आ जाएगी 3। अब देखो, फिर ऊपर जाएगा लूप में। l अभी भी 0 है, 0 + 3/2 आंसर कितना आएगा? एक्चुअली 1.5 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना लेगा? 1। 1 1। अब 1 मुझे बताओ मिड में कितना आ गया? 1। ए ऑफ 1 में नंबर सर्च कर रहे हो आप 5। ए ऑफ 1 में भी है 5 और नम में भी है 5। नंबर मिला या नहीं मिला? मिला मिला। नहीं, अरे इक्वल इक्वल नहीं मिला, आई मीन टू से। क्यों नहीं मिला बेटा? इक्वल। ए ऑफ 1 में कितना इक्वल मिला है? इक्वल है 5 इज इक्वल टू 5 अरे मैं सबसे पहले बताओ कैसे नंबर सर? क्या, नंबर क्या सर्च कर रहा हूं ये बताओ। 5। 5। और ये मिड की वैल्यू कितनी आई है? 1 1। तो ए ऑफ 1 0.5 था, पोजीशन में क्या तो है? 1 लिए से। ए ऑफ, हाँ 5, ओ सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, हाँ यस सर सर। ओके तो ए ओके। ऑफ 1 में 5 मिला ना, तो 5 इक्वल्स टू 5, नंबर इज प्रेजेंट, फ्लैग इक्वल्स टू 1, ब्रेक कर दो। आया क्या समझ में? यस सर यस सर। ओके। अब चलो मैं एक और ऑप्शन, अब मैं ऐसा ऑप्शन लेता हूं जो नंबर ही ना हो प्रेजेंट। ओके। अब देखिए, अब मैं जाता हूं और मैं केस लेता हूं।
केस 4 लेता हूं और सर्च करता हूं वैल्यू 1। मुझे बताओ 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं। नहीं है। मैंने No, अभी sir. आपको बोला था जो स्क्वायर में दिया हुआ चीजें हैं वो किस में चल रहा है? लूप में, करेक्ट। अब देखो ये लॉजिक sir. एज इट इज रहेगा, बस इसके पहले मैं यहां लिख लेता हूं ये लूप जो चलेगा। अब ये इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अब मेरे को नंबर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? वाइल एल लेस देन इज इक्वल टू यू। मुझे बताओ ये लूप कब तक चलेगा? जब तक एल लेस देन यू है। एल जब की तक L less लेस than, देन हाँ, एल की वैल्यू इनिशियली कितनी है? इनिशियल जीरो। 0 है, करेक्ट है। एल इनिशियली 0 है और यू इनिशियली 9 है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। मैं सर्च करने जा रहा हूं 1 नंबर। ओके, अब देखिए कैसा है एल। अब ध्यान दीजिएगा, एल की वैल्यू कितनी है? 0। 0 लेस देन इक्वल टू 9 है क्या? है या नहीं है? है। है है. है। ओके, जस्ट अ मिनट। अब देखिए कैसा होगा। 0 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। 0 + 9/2 बचेगा 4। तो ए ऑफ 4 में नम की वैल्यू है 1, ए ऑफ 4 में है 12। 12 इक्वल टू 1 है? नहीं है, अंदर नहीं आएगा। 12 ग्रेटर देन 12, सॉरी, नंबर डाले हैं 1। 1 ग्रेटर देन ए ऑफ और मिड में कितना आया? 4। तो क्या 1 ग्रेटर देन 12 है क्या? नहीं है। 1 लेस देन 12 है क्या? क्योंकि मिड में है वैल्यू 4। यस, 1 लेस देन है। तो यू की वैल्यू क्या कर दो? मिड -1। मिड में आया था 4, मिड में आया था 4। जब मिड में 4 आया था तो मिड -1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3। 3। तो u की वैल्यू जो है अब हो जाएगी 3, मतलब u आ जाएगा यहाँ पे। ध्यान देना u की अब वैल्यू की तरफ ध्यान देना, u और l की। l में अभी भी 0, u में है 3। अब फिर ऊपर जाएगा, l में है 0, 0 लेस देन इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू, अंदर आएगा। 0 + 3/2, आंसर बचेगा 1। ए ऑफ 1 में कितना है? ए ऑफ 1 में है 5। क्या 5 इक्वल टू 5। 1 है क्या? नहीं है, अंदर आएगा? नहीं नहीं। आएगा। क्या नम सर्च कर रहे हैं? 1। 1 ग्रेटर देन ए ऑफ 1 मतलब कितना है? 5। 1 ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है। नो। 1 लेस देन 5 है क्या? हाँ। हाँ, Yes. अंदर आएगा। मिड -1, सर मिड की अभी लेटेस्ट वैल्यू थी 1। 1 थी ना, लेटेस्ट वैल्यू 1 थी। 1 - 1 हाँ। कितना हो जाएगा? जीरो। 0. 0। तो u में कितना आ जाएगा? 2। 2. हे भगवान, फिर से देखो। 0 लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं है? है। 0 है प्लस sir. 0, 0 + 3/2 कितना बचता है? 1.5 1. का 1। 1। मिड की अब वैल्यू कितनी है इस लूप में? कितनी है? 1। कितनी है? 1. 1। अब लिख रहा हूं, हर 1। बार मिड की वैल्यू लिखूंगा मैं, 1 है। अब मुझे बताओ बेटा, ए ऑफ 1 में कितना है? 5। 5 इक्वल टू 1 है क्या? क्योंकि नंबर नो। आप सर्च कर रहे हो No 1। sir. नहीं। नहीं है ना, अंदर नहीं आएगा। नम नम क्या सर्च कर रहे हो? नंबर। अरे नंबर क्या सर्च कर रहे हो? इक्वल है कि 1. नहीं? मिड Equal की है वैल्यू कि से। कौन नहीं सा है? नंबर सर्च Bid कर की रहे हो? वैल्यू 1. हाँ, 1 सर्च कर 1। रहे हो। तो क्या 1 ग्रेटर देन मिड की वैल्यू 1 है? ए ऑफ 1 में कितना है? 5। तो क्या 1 ग्रेटर देन 5 है क्या? नो। 1 No sir. लेस देन 5 है क्या? Yes sir. यस। तो अंदर आएगा या नहीं आएगा? हाँ, आएगा अभी। आएगा। लेस मुझे देन बताओ अब मिड -1, मिड की अभी वैल्यू कितनी है? 1। 1, ये 1. लिखा हूं मैंने। 1 1 minus 1 -1 कितना 0. बचेगा? 0। तो फिर 2 0. कैसे हुआ? 0 होगा ना। मिड -1 कितना बचा है? मिड में है 1, 1 - 1 कितना होता है? 0। तो u की वैल्यू कितनी 0। हो गई? 0. 0. ये हट जाएगा। अब u भी जो आ जाएगा वो इसी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। u की भी वैल्यू हो गई 0। अब u की भी वैल्यू हो गई है 0। अब ऐसे केस में जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0 है या नहीं है? है। है, लेस देन तो नहीं है लेकिन
इक्वल तो अंदर आएगा। इक्वल टू है। हाँ हाँ, 0 + 0/2 आंसर कितना बचेगा? 0 + 0/2 आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 0 आएगा। मुझे बताओ ए ऑफ मिड मतलब ए ऑफ 0 में नंबर सर्च कर रहे हैं 1, ए ऑफ 0 में क्या है? 2, 2 = 1 है क्या? नहीं है। नो सर अब नम में सर्च कर रहे हैं 1 और मिड में है 0, ए ऑफ 0 में है 2, तो क्या 1 > 2 है क्या? नो सर। 1 < सर 2 है क्या? यस यस सर। तो क्या करेगा? अंदर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब u आएगा। = मिड -1, मिड में कितना है? 0 0 - 1 कितना बचेगा u में? -1 -1 कितना 1 बचेगा u में? -1, तो u में ये भी -1 वैल्यू चली जाएगी और u में अब आ जाएगा -1। अब मुझे बताइए ऊपर लूप में जाएगा, l में कितना है? L में 0 है। 0 ही है। और 0 u है में कितना आ गया है? -1 -1 तो क्या 0 < -1 है क्या? नो सर। तो क्या अब लूप चलेगा? नो नहीं चलेगा, नो बाहर आ जाएगा। तो ये कभी अंदर इस ए ऑफ मिड में गया था क्या जब हम 1 सर्च कर रहे थे? तो नो सर नहीं गया। तो कभी फ्लैग 1 नहीं होगा गया। क्या? नो सर। नहीं नहीं होगा बेटा। और जब नहीं होगा तो फ्लैग तो 0 का 0 ही रहेगा। तो बस उसके नीचे हमें लिखना पड़ेगा, अगर फ्लैग 0 का 0 रहा, अगर फ्लैग 0 का 0 रहा तो बोल देना printf नंबर नॉट प्रेजेंट, नंबर नॉट प्रेजेंट, ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके फाइन। अब और एक नंबर सर्च करता हूं लास्ट में। L = 0 लेता हूं फिर से, और L = 9 लेता हूं। चलो स्टार्ट करता हूं फिर से। अब फिर से देखिए, 0 + 9, 0 < 9। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूं कि नंबर मुझे कौन सा सर्च करना है। चलिए मैं नंबर सर्च करने जा रहा हूं। 91 है या नहीं है? नहीं है नहीं है ना, 91 नहीं है। चलो स्टार्ट करता हूं सर्च करना। अब देखो मैं जाता हूं, 0 + 9/2, फटाफट बताना। अब 0 + 9/2 कितना बचा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाए। ए ऑफ 4 में नंबर 4 सर्च कर रहे हैं 91, ए ऑफ मिड में कितना है? 12, 12 = 91 है? नो सर। नहीं है। फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, नम में कितना है? नम में सर्च कर रहे हैं 91, 91 बड़ा है क्या ए ऑफ मिड 91 मतलब 91 बड़ा है क्या 12 से? यस सर। बड़ा है तो क्या यस सर करेंगे? मिड +1 हो जाएगा, एल में आ मिड जाएगा। मिड की +1 वैल्यू थी 4, 4 + 1 कितना हो 4 जाएगा? 5, तो ये एल लॉस हो 5 जाएगा, ये एल लॉस हो जाएगा और एल में आ जाएगा 5। करेक्ट। अब फिर 5 ध्यान दो, क्या 5 < 9 है क्या? यस, अंदर आएगा। 5 यस + 9/2 आंसर कितना आ जाएगा? 9 और 5 कितने होते हैं? 14, 14/2 कितना 14 बचता है? 14 7। 7 ओके, 7 मुझे बताओ अब लेटेस्ट वैल्यू मिड की कितनी हो गई है? 7। ओके 7 7 होगी। ओके अब मुझे बताओ ए ऑफ 7 में कितना है? 41, 41 = 91 है क्या? नो नहीं है। 41, ओके। उसके बाद 91 बड़ा है क्या 41 से? नहीं है। यस 91, 91 91 बड़ा है या बड़ा नहीं है ना है? सर? 91 91 बड़ा बड़ा है है। बड़ा है 91 तो बड़ा क्या हो? है। करेक्ट यस करेक्ट, सर 91 बड़ा है तो L = मिड +1, L = मिड +1। मिड में कितना है अभी? लेटेस्ट कितना है मिड में? 7 7, 7 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 8। तो मुझे बताओ 8 हो जाएगा तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, 8 8 हो गई। ओके फाइन।
अब ऊपर जाएगा 8 + 9/2, आंसर कितना बचेगा? 16 17 होगा, लेकिन आंसर आएगा 8। आएगा या नहीं आएगा? हाँ 8 आएगा। 8 आएगा। हाँ, ओके